हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस सेंटेंस की इंग्लिश जानेंगे। वह आपको जानता है। तो दोस्तों, सेंटेंस के अंत में है जानता है, यानी कि जब सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आता है, ऐसे सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और ये है अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर होता है। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें वह। तो पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब इसमें जानता है। तो जानना को इंग्लिश में नो कहते हैं। तो ही के बाद लिखेंगे नो। और जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम रहता है तो उसके वर्ब में यस या यस लगाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल है। तो ही नो में यस लगाएंगे तो ये हो जाएगा नोज, ही नोज। फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का आपको यानी यू, ही नोज यू, वह आपको जानता है, इसकी इंग्लिश ही नोज यू। और यदि इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि वह आपको नहीं जानता है, तो जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही, फिर डज, फिर नॉट, फिर नो यू। नेगेटिव सेंटेंसेज में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, जैसे यहाँ पे नो में यस या यस नहीं लगा है। तो वह आपको नहीं जानता है कि इंग्लिश ही डज नॉट नो यू या ही डजेंट नो यू। और यदि सेंटेंस हो कि क्या वह आपको जानता है, तो जब क्या से स्टार्टिंग सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें क्या स्टार्टिंग में आता है, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो ऐसे सेंटेंस में पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब। डज ही नो यू, क्या वह आपको जानता है, इसकी इंग्लिश डज ही नो यू। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और भी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।